राजस्थान की केमिकल फैक्ट्री में का 8 लोग जिंदा जले। अवैध तौर से बन रहे थे पटाखे। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने कंपनी को सील किया। जम्मू के आरएसपुरा बाल सुधार गृह में फायरिंग कर 2 पाकिस्तानी बाल कैदी समेत 3 कैदी फरार। गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़ा एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी हरियाणा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 और आरोपी धरे गए। अब तक 12 गिरफ्तारी। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में रची गई पूरी साजिश। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा। महादेवपुरा में 2 व्हीलर फिसलकर गिरने से 2 साल के मासूम की मौत। खराब सड़क और सुस्त रोड रिपेयर पर फूटा लोगों का गुस्सा। तीन दिन के भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुंबई में द्विपक्षीय बातचीत। कई बड़ी डील पर लगेगी मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को दी एआई के क्षेत्र में जियो के बढ़ते योगदान की जानकारी। यूपी विधान परिषद में बजट भाषण के दौरान सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा अखिलेश राज में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, लेकिन अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा। यूपी में सब चंगा। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर ऑस्ट्रेलिया। लगातार तीसरी जीत से श्रीलंका सुपर 8 में पहुंचा। निशंका ने इस टूर्नामेंट का पहला शतक जड़ा। Presented by Hamdard Foods India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना कामक देशमुख और आप फटाफट अंदाज में सुपरफास्ट 25 खबरें। दिल्ली में गला घोटू गैंग के बदमाशों के बीच सड़क पर एक युवक को बनाया गया शिकार। 3 बदमाशों ने गला दबाकर दिया लूट की वारदात को अंजाम। दिल्ली में एक लड़की को रील बनाना भारी पड़ गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान नाले में जा गिरी लड़की। मौके पर मौजूद पुलिस ने रेस्क्यू किया। हिमाचल के कांगड़ा में चाइनीज मांझे में फंसे पक्षी का किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने प्राथमिक इलाज के बाद पक्षी को जंगल में छोड़ा। हरियाणा के कैथल में एसडीएम को झुंझुना देने वाले कांग्रेस एमएलए देवेंद्र हंस पर केस दर्ज। पुलिस ने लगाया विधायक पर सरकारी कर्मचारियों को अपमानित करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बालोद में कपिलेश्वर मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति पर जा बैठा एक उल्लू। भक्तों का दावा, मां के साथ उल्लू के दर्शन से खुलेगा धन और सुख समृद्धि का मार्ग। यूपी के रामपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगई का वीडियो वायरल। मामूली विवाद में ग्राहक पर तान दी बंदूक। लाठी डंडों से की पिटाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एसडीएम के गार्ड का वर्दी में शराब खरीदने का वीडियो हुआ वायरल। शराब लेकर सरकारी गाड़ी में बैठने पर उठे सवाल। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध बैंक्वेट हॉल के साथ गेम जोन और ढाबे पर चला सरकारी हथौड़ा। प्रशासन ने लगाया खेती वाली जमीन पर व्यावसायिक निर्माण का आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक घर पर की पत्थरबाजी। अवैध हथियार दिखाकर जमकर की गाली गलौज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक शख्स का सरेआम फायरिंग करने वाला वीडियो हुआ वायरल। चलती कार से फायरिंग करता दिखा शख्स। पुलिस ने की एक्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भीषण आग में राख हो गई केमिकल फैक्ट्री। दमकल कर्मियों ने इलाके को कराया खाली। आग पर काबू पाने में लगे घंटों। राजस्थान के बीकानेर में बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को निष्क्रिय किया। करीब 1 महीने पहले मिली थी बम जैसी चीज। जांच के बाद किया गया नाकाम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शख्स ने किया एक कुत्ते की पीट कर हत्या। वीडियो वायरल होने के बाद उठी आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बिहार के वैशाली में कार में मामूली टक्कर पर भड़का ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर। कार चला रहे शख्स पर की थप्पड़ों की बरसात। तमिलनाडु के विद्रुर नगर में कोर्ट के फैसले से नाराज शख्स ने जज पर फेंका गंडासा। पुलिस ने आरोपी को मौके से धर दबोचा। यूपी के वाराणसी में तुलसी घाट के सामने मोटर बोट से टकराकर गंगा में डूबी नाव। बचाव कर्मियों ने नाव में सवार 5 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल डलवाकर भाग रहे बदमाशों ने मचाया कोहराम। जैसे पैसे मांग रहे कर्मचारी को कार से कई मीटर तक घसीटा। बेंगलुरु में टूटी सड़क की वजह से गई एक बच्चे की जान। बाइक पलटने से गिरे बच्चे पर चढ़ी कार। पिछले कुछ दिनों से इलाके में 5वीं मौत का दावा। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोर्ट की लिफ्ट में 1 घंटे तक फंसा रहा युवक। काफी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में दारोगा पर लगा पुजारियों से मारपीट का आरोप। माफी न मांगने पर मंदिर को बंद करने की दी धमकी।
अरुणाचल के तवांग में भारी बर्फबारी में फंसी कार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लगाया धक्का। मौके पर तैनात सड़क सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बढ़ाया। रूस के राजधानी मॉस्को में एक हॉस्टल में भीषण आग ने तांडव मचा दिया। जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूदे लोग, चादरों से लटक कर लोगों ने जान बचाई। मध्य प्रदेश के धार में नसबंदी शिविर में लापरवाही मामले में हटाए गए मेडिकल ऑफिसर। कुछ ही घंटे में 175 महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया था। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी 24 घंटे में लीक हो गई। गांव वालों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। प्रशासन ने बताया ओवरफ्लो का मामला। गुजरात के मेहसाणा में एक शादी में लुटाए गए लाखों रुपए। नोट बटोरने के लिए इकट्ठा हो गए सैकड़ों लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के मौजपुर इलाके से लेंगे खबर, जहां पर गला घोटू गैंग का आतंक देखिए किस तरह से सामने आया है। देर रात घर लौट रहे एक युवक को 3 बदमाशों ने सुनसान सड़क पर घेर लिया और पीछे से गला दबाकर देखिए किस तरह से गिरा दिया। बदमाश युवक से 2,500 रुपए नगद और बैग लूट कर फरार हो गए। और ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से कैद हो गई, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों की जांच कर रही है। देखिए किस तरह से ये पीछे से आते हैं, गला दबाकर और इस शख्स को गिरा देते हैं। फिर इसके पास जो 2500 रुपए मौजूद होते हैं, जो बैग मौजूद होता है, जो सामान मौजूद होता है, वो लेकर फौरन रफू चक्कर हो जाते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और ये देश की राजधानी दिल्ली के मौजपुर इलाके की तस्वीर है। किस तरह से वहां से गाड़ियां भी गुजर रही हैं, आवाजाही भी हो रही है, बावजूद इसके बेखौफ ये 3 बदमाश आप देख लीजिए कैसे पीछे से आते हैं, गला दबाते हैं और उसके बाद इस शख्स का सामान लूटकर यहां से फरार हो जाते हैं। आसपास लोग जो गुजर रहे हैं वो कुछ पल के लिए वहां पर ठहरते भी हैं। जैसे कि गाड़ी को आप देखेंगे ये यहाँ रुकती भी है, लेकिन कोई इस शख्स के बचाव के लिए आता नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये बदमाश कितने बेखौफ हैं। ये वहां से बाकी लोगों को देखकर या बाकी वाहनों को देखकर फरार नहीं होते हैं, बल्कि इस वारदात को बड़े आराम से अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। तो दिल्ली में गला घोटू गैंग, अब इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पीछे से आते हैं, इस शख्स का गला घोंट देते हैं, इसे जमीन पर गिरा देते हैं और इसके बाद जो भी इसके पास मौजूद होता है, बैग, 2500 रुपए, वो लेकर रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस के लिए जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से बेखौफ होकर ये इस वारदात को यहां पर अंजाम दे रहे हैं, कोई इसका अगला शिकार ना बने, इसलिए जल्द से जल्द कई टीमों का गठन भी किया गया है ताकि इन्हें धर दबोचा जा सके। दिल्ली के मौजपुर इलाके के ये हालात हैं जहां और जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर स्थित जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम यानी कि बाल सुधार केंद्र से सोमवार शाम करीब 5:05 पर 3 नाबालिग बंदी देखिए फरार हो गए और फरार होने से पहले आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर कुछ इस तरह से हमला भी कर दिया। नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी आरएसपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। भागने के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और देखिए ये वीडियो भी सामने आया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल पूरे इलाके को हाई अलर्ट कर दिया है। सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि फरार ये सभी दोबारा से गिरफ्त में आ सके। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चेकिंग भी की जा रही है। तो आप देखिए किस तरह से 3 नाबालिग कैदी जो हैं वो फरार हो गए और फरारी की ये पूरी जो तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाकायदा मालूम चलता है कि किस तरह से ये पूरी प्लानिंग इन तीनों नाबालिगों के जरिए की गई थी, जिस दौरान इन्होंने यहाँ से फरार होने की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमला भी इनके जरिए किया गया। बाल सुधार गृह से ये पाकिस्तानी कैदी देखिए किस तरह से फरार यहाँ पर हो चुके हैं। अब जल्द से जल्द ये दोबारा से गिरफ्त में आ सके, इसके लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। सघन चेकिंग चल रही है, यानी कि वो तलाशी अभियान जिसमें इन्हें धर दबोचा जा सके। ये है कि जुवेनाइल होम में वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके कारण उनको ये इंजरीज आई, तो वो इधर लेके आए थे, तो हमने उनको ट्रीटमेंट दी है उसी हिसाब से। मेरे पास 2 लोग आए थे। एक था मिस्टर विनय कुमार जो चक्रोई से थे, एक है प्रवीण कुमार जो सुचेतगढ़ गुलाबगढ़ बस्ती से थे।
जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बाल गृह केंद्र से 3 जुवेनाइल कैदी फरार हो गए हैं, लेकिन फरार होने से पहले उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया है। बता दें कि मोजर यानी कि छोटी रिवॉल्वर उनके हाथ में थी और ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि उनके पास जो पाकिस्तान के जो 2 कैदी थे और एक खौफ गैंग का एक जुवेनाइल गैंगस्टर था, उन तीनों के पास वो रिवॉल्वर कहाँ से आई। उन्होंने रिवॉल्वर के साथ पहले तो एक पुलिसकर्मी को घायल किया और फिर फरार होने से पहले जब उनको लगा कि वो फिर पकड़ में आ जाएंगे, घायल होने के बाद भी पुलिसकर्मी ने कैदियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद हम भाग ना पाए। ऐसे में उन्होंने हाथापाई भी की, दोनों पुलिसकर्मियों को जख्मी किया। उसके बाद 2 बार उन्होंने फायर किया। एक पुलिसकर्मी को कान के पास से गोली जो है वो छूट के निकल गई, हालांकि वो जख्मी हो गया। आरएसपुरा से उनको जीएमसी अस्पताल जम्मू में रेफर कर दिया गया है। और देखिए, ग्रेटर नोएडा के कासना से लेंगे खबर, जहां पर एक सनसनी वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक युवक चलती कार से खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करता देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तारीख और आरोपी की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस युवक की पहचान और हथियार की वैधता की जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई की बात भी कर रही है। ये ग्रेटर नोएडा का कासना है। देखिए किस तरह से चलती कार से फायरिंग यहां पर की गई है और ये कासना का वीडियो बताया जा रहा है। अब इस युवक की तलाश बहुत तेजी के साथ की जा रही है। साथ ही जिस तरह से ये फायरिंग कर रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, इसकी भी जांच पड़ताल में अब पुलिस की टीम जुट गई है। तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की सनसनी यहां पर सामने आई है। चलती कार से फायरिंग का ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। और दिल्ली के पास गाजियाबाद में देखिए एक मजार तोड़ने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मजार तोड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और इसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो में कुछ लोग हिंदू संगठनों से जुड़े होने का दावा करते दिखे और हथौड़े से मजार को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इधर हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद में एक मजार को लेकर चेतावनी भरा वीडियो शेयर किया। गाजियाबाद हिडन पुल के नीचे अवैध मजार हटाने की चेतावनी दी और मजार न हटाने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी गई है। पुल के नीचे जिस तरीके से अवैध मजार बना रखी थी और वहां बहन बेटियों को बहला फुसला करके जादू टोना टोटका करने का काम ये कटमुल्ला कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए अगर कार्यकर्ता हमारे कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं और नगर निगम को जागरूक करने का कार्य करते हैं, तो पुलिस प्रशासन इन्हीं पर मुकदमा कायम कर जेल भेजना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये प्रिंस जो है मेरा बालक है, मेरा कार्यकर्ता है नंदग्राम टीम से। सभी को अवगत कराना चाहता हूं, अनावश्यक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में एक मां अपने बेटे की मौत पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामला रोड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कार की टक्कर में 23 साल के साहिल की मौत हो गई। साहिल को एक नाबालिग कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी। ये पूरी घटना 3 फरवरी की है और इस घटना के बाद नाबालिग ड्राइवर को 10वीं की परीक्षा के नाम पर कोर्ट से जमानत भी मिल गई और वो आजाद हो गया। नाबालिग की उम्र 17 साल बताई जा रही है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो जिस कार को चला रहा था उस पर पहले से ओवर स्पीडिंग समेत कई मामलों में 17 चालान पेंडिंग हैं। नाबालिग ने कार से बाइक पर सवार साहिल को टक्कर मारी और उसके बाद एक कैब को भी टक्कर मारी। मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward.
और हरियाणा के रोहतक से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रोहतक में दिल्ली बाईपास के पास एक हॉस्पिटल के सामने हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में देखिए एक युवक की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड को अमेरिका में मौजूद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गैंग ने अंजाम दिया। सन्नी रठौली गैंग से जुड़ा था जिसकी हत्या की गई है। 15 से 20 राउंड की फायरिंग में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आए और मौके पर करीब 15 से 20 राउंड गोलियां दाग दी। यूएस में एक्टिव हिमांशु भाऊ एनआईए की वांटेड लिस्ट में देखिए शामिल है। ये बंदे इस तरफ आए थे, 2 बंदे आए थे, लगा कर मारे। वो आ रहे थे, वो के लोग थे? पैदल आ रहे थे, पैदल आ रहे थे और ये बाइक पे थे आरोपी। हाँ, मैंने इतना देखा था और कुछ। हत्या की सूचना मिली थी जिस बाबत हम यहाँ आए हैं। उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी जो बॉडी है उसको हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी आए हैं, ये क्यों और किस लिए हत्या की गई इसके बारे में जांच करके बता पाएंगे। और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के केस में स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने 6 और आरोपियों को धर दबोचा। इन आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। ये सभी आरोपी फायरिंग की वारदात में सीधे तौर पर शामिल थे। इस मामले में अब तक देखिए 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनमें कुछ आगरा और नोएडा के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी आगरा के अलावा हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी हुई। मुंबई पुलिस और एसटीएफ हरियाणा के ज्वाइंट ऑपरेशन में आरोपियों की ये गिरफ्तारी हुई है, जो बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। इसमें आगे की जांच खंडनी विरोधी पथक मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। शुरुआत में खंडनी विरोधी पथक ने टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। साथ ही में इस क्राइम में मोका कायदा के सेक्शंस लगाए गए हैं। कल टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ ही में हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की मदद से हमने 7 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें जिस आरोपी ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी उस आरोपी का भी समावेश है। और इस मामले में न्यूज 18 इंडिया की टीम ने हरियाणा एसटीएफ के एसपी से फोन पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए आप भी। सर, ये जो मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है सर, ये रोहित शेट्टी के जो फायरिंग में जो पकड़े गए शूटर्स, ये कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे जुड़े थे सर ये गैंग से? देखिए, वी वर कॉन्टैक्टेड बाय द मुंबई पुलिस, जो मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल है जी। दे हैड स्पेसिफिक इनपुट्स, तो उसके बेसिस पे ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन किया था, जिसमें एसटीएफ बहादुरगढ़ थी जी। तो 4 अक्यूज हमने अप्रीहेंड किए हैं। वो अभी मुंबई पुलिस की कस्टडी में है जी। तो वो अपनी ड्यू फॉर्मेलिटीज करके दे विल टेक अरेस्टिंग डाल के जो भी उनकी इंटेरोगेशन में आएगा। और जो 4 व्यक्ति पकड़े हैं वो चारों यूपी से हैं, जिसमें एक आगरा का है, 3 आगरा से हैं, एक नोएडा से हैं जी। इनमें से एक व्यक्ति तो वो था जिसने फायरिंग की थी, दीपक। 2 रेकी में इन्वॉल्व थे जी। और यहाँ जो झज्जर में वो ऋतिक यादव एक लड़का है, उसके पास रुके थे जी। और ऋतिक और दीपक दोनों फ्रेंड्स थे। अब ये सभी चीजें प्रीलिमिनरी इंटेरोगेशन में आई हैं। जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है मुंबई पुलिस, वो डिटेल्ड इंटेरोगेशन करेगी। पुलिस रिमांड में जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा फर्दर डिटेल्स वो आपसे शेयर करेंगे। सर, ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े कैसे सर? ये शुभम लोनकर या ये आरजू बिश्नोई से कैसे संपर्क में आए ये? देखिए, मैं वो बता रहा हूँ कि जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आपको अच्छी तरह और बता पाएंगी, क्योंकि हमने तो डिटेल्ड इंटेरोगेशन उसमें की नहीं है। पर ये बात जैसे क्लियर है कि हैरी बॉक्सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जी। तो जो भी इनके मॉडस ऑपरेंडी है रिक्रूटमेंट की, इधर अपने एसोसिएट से या सोशल मीडिया से या जेल से जो अपने ये सदस्य जोड़ते हैं, तो आई थिंक इस स्पेसिफिक वारदात में ये कैसे जुड़े हैं कैसे नहीं जुड़े, तो मुंबई पुलिस की जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो बता पाएंगे। सर, ये जो वेपन्स थे इनके पास कहाँ से आए थे, कुछ बताया इन्होंने पूछताछ में? और इनको कुछ पैसे मिले थे क्या सर शुरुआत में रेकी करने के लिए या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए? देखिए, कोई भी वारदात होती है, कोई भी आप क्राइम होता है, उसमें फाइनेंसेस, लॉजिस्टिक, फरारी काटने के लिए, वेपन के लिए, मतलब दैट इज ग्रांटेड की होगा ही। तो अब वो पैसे कैसे आए और वेपन्स कहाँ मिले,
सो आई थिंक ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो आपको सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी बहुत जल्दी ये चीजें सर, ये इनका प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका सर, जो चारों शूटर पकड़े गए हैं? हमने ICPS में चेक करवाया था, तो देयर इज नो रिकॉर्ड, मतलब राइट नाउ मतलब हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, बट स्टिल इनके कंसर्न्ड जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, ये जो इसके अलावा जो फिल्म स्टार रणवीर सिंह को जो धमकी मिली है अभी, क्या उसको लेके इन्होंने कुछ खुलासा किया है सर कि क्या वो ये उन पे भी टारगेट करने के लिए इनको बोला गया था मुंबई में? मैं फिर वही चीज आपसे बात करूंगा कि जो भी डिटेल्ड इंटेरोगेशन होगी कंसर्न इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पुलिस रिमांड के टाइम पे करेगी, एंड आई थिंक उनको दे विल बी एबल टू डिसिफर कि क्या चीज है क्या नहीं। तो राइट नाउ ये था कि ये 4 अक्यूज थे जो हमने जॉइंट ऑपरेशन से हमने वी हैव हैंडेड ओवर टू द मुंबई पुलिस।